हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सारे। तो अभी मैं घर के सारे काम करके मैं आ गई थी अपने पार्लर पे। और दिल्ली में तो भाई बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में तो जो तापमान है 49 डिग्री तक जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है अभी। ये मेरे बेटे को कुछ ज़्यादा ही प्यार आ रहा है। हाँ, क्या कर लियो, ये ऐसी प्यार आते आते कट्टू कर लेता है। बोलो नहीं, मम्मी मना करती रहती है। क्या? ठीक है, जाओ खेलो। हम दोनों इस तरीके से दुकान पे टाइम पास करते हैं। ये काम करने नहीं दे रहा, मुझे स्टिचिंग करनी है और ये स्टिचिंग मुझे करने दे नहीं रहा है। ये देखो, ये मशीन पे चढ़ के बैठ जाएगा। ये देखो, मुझे स्टिचिंग करनी है और ये स्टिचिंग नहीं करने दे रहा है। और ये जा के मशीन पे बैठ जाता है और खेल रहा है। कितना खुश हो रहा है। मम्मा पे कितना प्यार आ रहा है आज। कितना कितना प्यार आ रहा है मम्मा पे। कितना प्यार आ रहा है आज। ओहो ओहो, कितना प्यार आ रहा है मम्मा पे। अच्छा, मम्मा पे इतना प्यार आ रहा है बोलू को। कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। अभी मैं जा रही हूँ खरोल बाग। मेरे सैलून में थोड़ा सा प्रोडक्ट ख़त्म हो गए हैं हेयर कलर के। तो मैं वो सब लेने के लिए अभी जा रही हूँ करोल बाग। वैसे तो बहुत तेज़ धूप हो रही है, जाने का तो मन नहीं कर रहा है, पर काम है तो जाना ही पड़ेगा। बहुत तेज़ धूप हो रही है बाहर। अब जा रही हूँ मैं। वैसे तो काम, क्योंकि सामान लाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काम है दुकान पर। तो ख़त्म हो गए अब ये सारे प्रोडक्ट, तो मुझे अब लाना है। तो चलते हैं करोल बाग। तो ये कल का है। कल मैं गई थी करोल बाग। मेरे मतलब पार्लर में सामान सारा ख़त्म हो रहा था, तो मैं करोल बाग गई थी मेट्रो से। गर्मी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि बस क्या ही कहने, मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी आने के बाद। और गर्मी बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। बाहर निकलने पे ना घर में पता नहीं चलता है गर्मी का, लेकिन बाहर निकलो ना तब पता चलता है कि कितनी ज़्यादा गर्मी है। और मुझे तो सब संभालना होता है, घर भी, दुकान भी, बच्चे भी, सब। तो सारा कुछ मुझे ही मैनेज करना पड़ता है। पर बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। तो कल मैं गई थी, ये कल का है वीडियो। तो कल मैं गई थी करोल बाग, और फिर उसके बाद करोल बाग से आके, क्योंकि अभी ना थोड़ा हाईलाइटिंग का भी थोड़ा दुकान में काम था और मेरे प्रोडक्ट वगैरह ख़त्म हो रहे थे, क्योंकि एक ने अपॉइंटमेंट लिया था कि उनको हाईलाइटिंग करानी है। तो मुझे प्रोडक्ट मेरे ख़त्म हो रहे थे, तो मुझे लेने जाना पड़ा। तो कल मैं लेके आ गई थी सारे प्रोडक्ट। और उसके बाद आज मैंने इनका हाइलाइटिंग किया था, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये कल मैंने सारे प्रोडक्ट लिए थे। और ये बहुत मतलब जो हमने प्रोडक्ट लिए थे ना, वो सारे ही केमिकल वर्क के प्रोडक्ट हैं। और ये सारा ले कर के और मैं आई थी, मेट्रो से ही आई थी। बस दिल्ली में ना मेट्रो का ही एक सुकून है, वरना गर्मी तो बहुत पड़ रही है। और ये सारे सामान हैं वो जो कि मैंने ख़रीदे थे। और अब मैं आज इनका जिनका आज अपॉइंटमेंट है हाइलाइटिंग का, तो मैं उनका हाइलाइटिंग करूँगी। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि हम मैं अपने पार्लर में हाइलाइटिंग किस तरीके से करती हूँ। तो ये देखिए, ये सबसे पहले हमने क्रीम लेना है, और ये 1:1 रेशो के अनुपात में लेना है। और क्रीम, डेवलपर और ब्लॉन्डर, इनको मिक्स करके और फिर उसके बाद हमको हाइलाइटिंग टेक्निक से हेयर लेना है, और फिर उसके बाद उसमें इसको डिपॉजिट करना है। तो इस तरीके से मैं अपना पार्लर और जो मेरा बाहर का कोई सा भी वर्क होता है तो सब कुछ मैं ही हैंडल करती हूँ। पर गर्मी तो बहुत ज़्यादा ही पड़ रहा है। मैं तो घर गई थी अभी, और सुबह तो मैंने साड़ी पहना था, और अभी फिर मैं उसके बाद घर गई और मैं दोबारा से नहा के चेंज करके सूट पहन के आ गई। क्योंकि ना इतनी गर्मी में साड़ी संभालना तो इतना मुश्किल हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल, मतलब बहुत गर्मी लग रही थी। अभी कुछ 5-10 दिन से ना कुछ ज़्यादा ही गर्मी फिर से बढ़ गई है। पता नहीं बारिश कब से स्टार्ट होगी। बाकी के कहीं कहीं शहरों में तो थोड़ी बहुत बारिश हो भी रही है, पर ये दिल्ली में बारिश होने का नाम नहीं है, ज़रा सा भी बारिश होने का नाम नहीं है। बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, और बहुत ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है। और ये गर्मी में ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो रहा है, दिल्ली में तो कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है। और ये मैंने ये क्रीम वगैरह सबको अच्छे से क्रीम, डेवलपर और ब्लॉन्डर सबको मिक्स करके, और इस तरीके से देखिए ये मैंने डिपॉजिट कर दिया है कलर को। और अब हम हाइलाइटिंग करेंगे। तो इन्होंने ना कल ही आके अपॉइंटमेंट लिया था, और इनको जो शेड चाहिए था ना एक्चुअली, तो वो मेरे पास शेड ख़त्म हो रहा था, नहीं था। तो मुझे जाना पड़ा
इसलिए मैं कल गई थी करोल बाग, और मैं अपना जो हेयर केमिकल के जो प्रोडक्ट थे और जो इनको शेड चाहिए था तो वो मेरे पास थे नहीं, तो वो मुझे लेने के लिए जाना पड़ा था। तो मैं वही लेने के लिए कल गई थी, लेके आई थी, और फिर आज मैं इनका, क्योंकि इनका आज का अपॉइंटमेंट था, तो मैं इनका आज रिबॉन्डिंग कर रही हूँ। और कभी भी रिबॉन्डिंग वगैरह करो या फिर घर पे भी आप डाई वगैरह लगाते हो ना, तो हमेशा आपको ना ग्लव्स पहन के ही अप्लाई करना चाहिए। अपने सर में भी जैसे खुद से भी डाई वगैरह लगाते हैं या फिर कलर लगाते हैं, ब्लैक कलर हो गए या कोई भी घर में जो भी कुछ भी लगाते हैं, तो हमेशा हमें ग्लव्स पहन के ही इसको लगाना चाहिए। क्योंकि ऐसा रहता है ना कि ये केमिकल होते हैं, और केमिकल आपकी जो स्किन होती है ना, इसको तो डैमेज करते ही करते हैं। तो फिर इसीलिए हमेशा ही कभी भी ये सब चीज़ें अप्लाई करो तो ग्लव्स पहन के ही अप्लाई करना चाहिए। तो देखो, मैं तो अभी इनको सारा भी एप्लीकेशन में टाइम लगेगा, फिर उनको छोड़ना भी है कुछ टाइम तक, देन उसके बाद फिर ये वॉश करूँगी मैं इनका। तो भाई अभी क्या ही बताएं, अब आजकल तो ना पता ही नहीं, गाँव में तो फिर भी इतनी शायद गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि गाँव में ना मतलब पेड़ पौधे होते हैं, खुला खुला सा वातावरण होता है। और यहाँ दिल्ली में तो इतना नहीं है। दिल्ली में तो मतलब इतनी ऊंची ऊंची सी बिल्डिंग होती है, और इतना मतलब पोल्यूशन होता है ना, पोल्यूशन की वजह से बड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। मुझे तो ऐसे ही लगता है कि इतनी गाड़ियाँ, इतनी बिल्डिंग, और इन्हीं सब की वजह से, और खुला खुला कुछ नहीं रहता इतना ज़्यादा। और इतना टेम्परेचर है ना अभी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। और ये मैंने इनका सारा एप्लीकेशन अब कर दिया, अब इनको रेस्ट छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, देन उसके बाद अब मैं फिर इनको वॉश करूँगी। इनको 30-45 मिनट्स तक रेस्ट करना होता है, छोड़ना होता है, देन उसके बाद फिर हम इनका वॉश करेंगे। और उसी बीच में फिर थ्रेडिंग की आ गई थी एक क्लाइंट, तो फिर मैंने उनका थ्रेडिंग बनाया और उनको मैंने साइड में बिठाया है, और उसके बाद फिर अभी उनका मैं हेड वॉश करूँगी। और ये देखो, ये भी इनका मैं थ्रेडिंग वेडिंग बना रही हूँ। अभी रुद्र ना घर चला गया था, परी घर लेके चली गई थी, वो दोनों खेल रहे थे, और ये अभी वापस आए हैं दोनों, क्योंकि मैं कलर लगा। और ये देखो, पता है कलर ये आया ना वापस, तो ये उनको देख करके ना, उनको मैंने कलर लगाए थे तो वो जो अजीब सा ही दिख रहा था, जो फॉलिंग पेपर में मैंने कवर किया था हेयर को, तो ये देख करके ना बहुत अजीब सा उसको लग रहा था, डर भी रहा था और हंस भी रहा था देख देख करके। और ये अब हो चुके हैं 40 मिनट्स, तो अब मैं इनका हेयर वॉश कर रही हूँ। फिर उसके बाद रुद्र भी खेल रहा है, और मैं तो बोल रही थी जाओ तुम लोग चले जाओ, घर जाना हो तो खेल लो, क्योंकि गर्मी तो है ही। और मेरे अभी पार्लर में ना एसी नहीं लग रहा है, तो गर्मी तो लगती है बहुत ज़्यादा। अब देखो, शायद भगवान की कब कृपा होगी एसी लगवाना भी, क्योंकि पार्लर में एसी का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत होती है। बट मेरे पार्लर में एसी नहीं लग रहा है, बहुत जल्द शायद एसी, जल्दी से भगवान की कृपा हो तो लग जाए। और फिर मैं इस अपना पार्लर वर्क ख़त्म करके, और फिर मैं गली में आई थी रुद्र को लेकर के, तो ये गली में आज ये बंदरों का ये डांस चल रहा था। बहुत बहुत दिनों बाद ये नज़र आया, क्योंकि अब ये सब चीज़ें तो मुश्किल ही ये नज़र नहीं आती है, क्योंकि अब इंटरनेट इंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो ये सब चीज़ें तो कम ही नज़र आती है। तो ओके, बाय बाय।